Okay, बच्चों, then let us start this particular question. Question 3B, third question. Okay, so as we have done lot of each and everything we have done till now, every question thing, so you will observe it's nothing but a revision of textbook only. So अब अगर ऐसा पूछोगे कि एग्जाम में सर इतना ही करना है, बाकी भी कर लो ना यार, रिविजन ही है तुम्हारा, मतलब प्रैक्टिस करते चलो एक साइड बाय साइड. एक चैप्टर होगा तुमको कॉन्फिडेंस आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, वैसे भी कितनी सारी चीजें तो ओमिटेड है, कितनी सारी, तो आप करो अभी भी, 1 महीने में बहुत सारा मैथ्स कर सकते हो. लर्निंग सब्जेक्ट्स को भूलना नहीं बच्चों, साइड बाय साइड. ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग. चलो ये देखते हैं. देयर आर 2 पोल्स of height 8 meter and 4 meter on the ground. Because of sunlight, the shadow of smaller pole is 6 meter. अच्छा ठीक है. And find the length of the shadow on the longer pole. तो कभी भी ऐसा कुछ अगर रहता है केस बच्चों, तो हमको पता है, हमने किए हुए ऐसे क्वेश्चंस जब नॉर्मल हम रेगुलर कर रहे थे. तो ट्रायंगल PQR, triangles are similar in these cases. Is similar to triangle ABC. Therefore, this is a basic property. When pole is there and a shadow is created, the so-called triangle formed is always similar actually. So this is a given part that you should definitely know, right? तो अब PR गिवन है अपने को, तो PR के टर्म्स में लिखो. देखो PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC. अगर नहीं जमता है तो सबके टर्म्स में लिख देने का, टेंशन नहीं लेने का. देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये PR तुम्हारा है बच्चों 4, AC तुम्हारा है 8, QR तुम्हारा है 6 और BC तुम्हारा X है. तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 6. तो X विल बी इक्वल टू 8 इंटू 6 अपॉन 4. 4 1 जा 4 2 जा, तो x तुम्हारा आ जाएगा बच्चों 12. और कुछ सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया तो यूनिट्स आ जाएगा बच्चों. कुछ दिया, हाँ सेंटीमीटर दिया, मीटर, तो ये मीटर आ जाएगा बच्चों 12 मीटर. इन क्वेश्चन में x नहीं पूछा, बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ लॉन्गर पोल. देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ लॉन्गर पोल इज 12 मीटर. तो इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी टेक्स्ट एक्चुअली सब टेक्स्ट बुक का ही है. अब एक के बाद के जो भी क्वेश्चन है ना, तो इन्होंने, चलो इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से. ये क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेते हैं आप. हाँ, तो क्या दिया इस क्वेश्चन में, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट नहीं है बेटा. तो एक ट्रायंगल दिया है, ये दिया है ABC और ऐसे कुछ D दिया है. तुमको बोला है बच्चों कि BD 7 है, तुमको बोला है BC 20 है, एंड तुमको बिटवीननेस बोला है कि बाबा B', D', C है. तो पहला काम तो हमेशा ये करने का बच्चों, जो जी चीजें तुमको नहीं पता है उसको ढूंढने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, कभी भी हार मत मानो. बिकॉज दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बच्चों, रियली रियली इंपॉर्टेंट. स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स. जब दिमाग ऑटोमेटिकली चलता है बच्चों, है ना, आपको जोर नहीं लगानी पड़ती चीजों में. और ये चीजें तो आप प्रैक्टिस कर चुके हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है इन सब में. तो अब महारथी आपने हासिल कर ली, बस इसको प्रैक्टिस करना है बच्चों, एवरी डे, डेली. Maths is a scoring subject and we should score well in it. There is no reasons not to score. Everything is given now. Question bank is given. Everything is provided to you all. ये सामने सामने. Now there is no reasons for you to not do well. ठीक है बच्चों? तो simple है. BC will be equal to BD plus DC. BC तुमको दिया 20. BD ये रीजन है B', जो अपन ने लिख दिया ऑलरेडी इधर. Therefore 20 minus 7 equal to DC. Therefore DC will be equal to 13. तो ये तुमको 13 आ जाएगा. अब तुमको दिमाग लगाना है बच्चों. ऐसे फिगर मैंने तुमको कितनी बार बताया बच्चों, हमेशा बताता हूं मैं तुम लोगों को. तुम देखो, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADC and triangle ABC have a common vertex A and their bases. ABD का बेस लिखना कैसे एग्जाम में वो बता रहा हूं. BD ADC का बेस DC, जिनको नहीं आता वो भी रिवाइज कर लो. एंड ABC का बेस BC lies on the same line BC. जब ऐसा कंडीशन होता है बच्चों, तब हाइट्स इक्वल होता है. Therefore their heights are equal. अब क्वेश्चन मेरे को पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपने को पूछा है बच्चों इन अ वेरी सिंपल मैनर, एरियाज पूछे हैं.
तो अगर हाइट्स इक्वल है तो उनके जो एरियाज होंगे वो रेशियो में होंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव बेसिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या क्या पूछा है, एबीडी पूछा है और एडीसी पूछा है। पहले ध्यान से देखो, एबीडी तो उसका बेस है बीडी, और एडीसी उसका बेस है बच्चों तुम्हारा डीसी। दिस इज 7/13। रीजन ये ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट। अब सेकंड कौन सा फिगर बोला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बोला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी दैट इज बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज बी सी। अगेन ट्रायंगल विद कॉमन हाइट ही आएगा। तो तुमको ए बी डी का बोला है, ए बी डी का 7 है और बी सी का तुमको बच्चों 20 है। रीजन सेम आएगा, ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइट, कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्ड वाला, ये सेकंड था, थर्ड एक ही इसमें पूछा था, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एडीसी तो डीसी आ जाएगा बेस बच्चों, और एबीसी के लिए बेस बच्चों बीसी आ जाएगा तुम्हारा। तो डीसी तुम्हारा है बच्चों 13 और ये तुम्हारा 20। रीजन सेम, ट्रायंगल विद कॉमन हाइट, ट्रायंगल विद कॉमन हाइट। तो आपको बच्चों जो भी एक काम हमेशा करना है, जब कभी आंसर लिखो ना बच्चों, हमेशा डब्बे बनाओ। इधर नहीं जब फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा, हमेशा डब्बे बनाओ। इधर तो मैंने फटाफट तुमको बता दिया है, हमेशा डब्बे बनाओ। बच्चों अब हम आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको अच्छी तरह से काम करना है। थर्ड क्वेश्चन भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, क्योंकि बट वापस क्वेश्चन बैंक में उन्होंने दिया है, तो वी हैव टू डू इट अगेन। से कोऑर्डिनेटर दिया तुम लोगों को बच्चों, उसको देख के जो आपको सॉल्व करना है। आपने किए होंगे पहले, मैं ये नहीं बोल रहा आपने नहीं किए, बट इसको रिवाइज करो अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो एक तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, थर्ड क्वेश्चन है बेटा। तीसरी जगह में हो नहीं पाएगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो ये तुम्हारा पी क्यू आर एस तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल्स ज्वाइन हो जाते हैं बच्चों, और इसके डायगोनल्स मीट करते एक पॉइंट पे, जिसको इन्होंने प्यार से नाम ए दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने भी गिवन अपनी साइड से बच्चों, जो अपने को भूलनी नहीं है। इन्होंने बोला है PQ is parallel to SR. Okay, side PQ is parallel to side SR. Also, they have told you in a very clear manner कि बाबा तुम्हारा जो AR है इज 5 टाइम्स AP। इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो AR अपॉन AP इज इक्वल टू 5 अपॉन। ऐसा मैं क्यों लगता हूँ बच्चों, क्योंकि जब भी तुम एरिया सिमिलरिटी चैप्टर की बात करते हो या ट्रायंगल्स की बात करते हो, तुमको रेशियो ही आता है। तो जितना हो सके क्वेश्चन में कुछ भी दिया तुम रेशियो के फॉर्म में लिखो। ऑल्सो एक और तुमको दिया हुआ है, AS is 5 times AQ। बट या इतना तुम अगर याद करोगे तुम्हारे लिए आई थिंक सो उतना इनफ होना चाहिए तुम्हारा, है ना। तो AS is 5 टाइम AQ भी दिया है, तो AS अपॉन AQ is 5/1। पर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों, ये कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब तुमको बच्चों ये प्रूफ करना है, तुमको कुछ एक पर्टिकुलर चीज बोलिए, तुमको प्रूफ करना है बच्चों SR is 5 टाइम्स PQ। SR is 5 टाइम्स PQ। बच्चों सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। पहली चीज तो तुमको ये पता होनी चाहिए एकदम क्लियरली, दिस इज 5/1, दिस इज 5/1। तो अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो सोल्यूशन पार्ट में क्या होगा, पहले तो लॉजिक लगाने का। सोल्यूशन छोड़ो, पहले पहले ये सोचो गिवन पार्ट में से अपने को क्या मिल रहा है, अपने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, ये गिवन पार्ट अगर मैं लूँ तो 5/1 इज इक्वल टू 5, RHS इज इक्वल, तो AR अपॉन AP विल बी इक्वल टू AS अपॉन AQ फ्रॉम गिवन। क्योंकि राइट हैंड साइड 5/1 है, तो ये वाला भी इक्वल ही होगा। अब सोचो बच्चों, अब लो, अब तुमको चाहिए बच्चों SR इज 5 टाइम्स PQ। SR किधर है, SR ये रहा, PQ क्या है ये रहा। तो अब तुमको इसको कुछ तो उनका रिलेशन बताना है तुमको। तो जब कभी तुमको ज्योमेट्री में किसी चीज का रिलेशन बताना है, हमेशा दो ट्रायंगल्स लो बच्चों। तो ये सोचो अब ये दोनों किसके ट्रायंगल्स में आते हैं, SR ये वाला ट्रायंगल में आता है, PQ ये वाला ट्रायंगल में आता है। तो इन ट्रायंगल PQA एंड ट्रायंगल SAR, ध्यान से लो ट्रायंगल्स, कोई घाई नहीं है बच्चों, ओके।
यू विल सी, पहली चीज तो आप लोगों को एक प्यारी सी चीज गिवन से मिल गई है, ए आर अपॉन ए पी इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू। इसको इक्वेशन मान ले लो फ्रॉम वन, ये तुमको सामने सामने दिख रही है। ऑल्सो एंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस ए आर, रीजन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इससे अपन बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। देखो ट्राइंगल ए एस आर विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस। अब तो ए आएगा, तो ए आएगा, है ना, दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो बिकॉज दैट इज अ कॉमन एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा अब एस आर है बच्चों, तो एस आर के बदले तो बच्चों अब लॉजिक तुम्हारा तुम्हारा तेज होना चाहिए यहाँ पर, है ना, शुड नो प्रॉपरली। देखो पैरेलल दिया है, देखो साइड्स पैरेलल दिया है, तो जो एंगल क्यू होगा वही एस होगा, तो जहाँ पर एस है वहाँ पर क्यू होगा। वर्टिकली ऑपोजिट, देखो ये पैरेलल दिया ना बच्चों, पी क्यू पैरेलल टू एस आर दिया, तो जेड बन रहा है, तो जो क्यू का मेजर होगा वही एस का मेजर होगा, जो पी का मेजर होगा वही आर का होगा, तो आर के बदले पी आ जाएगा, तो ए क्यू पी हो जाएगा। तो बाय दोनों सिमिलर है, बाय एस ए एस, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। लेकिन भैया ठीक है, अच्छा इधर तो मजा आ रहा है सर, समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमको तो ये प्रूफ करना है एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू, इसका मतलब यही है ना, हिंट यही है कि एस आर अपॉन पी क्यू इज 5/1, ये हमको प्रूफ करना है बच्चों फाइनली। तो काम करो ना, क्या मिला फाइनली तुमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एस आर इज सिमिलर टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू पी। देखो इसको ऐसे लिखो, देखो ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू एस आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब तुमको क्या चाहिए, एस आर अपॉन पी क्यू चाहिए, एस आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू 5/1। तो सोचो, अब ढूंढो, कुछ गिवन है ए आर अपॉन ए पी, अरे वाह, ए आर अपॉन ए पी 5/1 ऑलरेडी है, देखो एस आर अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू 5/1, देखो एस आर विल बी इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू। ये कहाँ से आया, गिवन से आया ऑलरेडी, बस आ गया मुझे क्वेश्चन ये। So let us look at the fourth question बच्चों, so that we are done with things, right? तो थोड़ा सा ही बाकी रहेगा। एक ट्रायंगल है बच्चों, हाँ, तो ये तुम्हारा जो है ए, ये तुम्हारा है बी, ये तुम्हारा है सी। कुछ तो एंगल इक्वल दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि गिवन क्या दिया है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, एडीसी गिवन पार्ट दिया तुमको, तुमको 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 हाँ बच्चों, तो कुछ चीजें तुमको गिवन दी है, तुमको प्रूफ क्या करनी है उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए बच्चों। टू प्रूव सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ये भी टेक्स्ट बुक में ही है बच्चों क्वेश्चन, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा, है ना, तो तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों। देखो सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, सी ए स्क्वायर इज नथिंग बट सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मतलब ये ऐसा ही है ना, सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए, अगर तुम इसको ऐसे देखो रेशियो ही है ना, तो जब कभी तुमको रेशियो इक्वल प्रूव कराना है किसी भी साइड्स का, तो आपको हमेशा ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी बच्चों। सी ए, अब तुम ध्यान से देखो, ये डी है, कौन से दो ट्रायंगल लोगे तुम, वो भी तुमको चूज करना है बच्चों अच्छी तरह से एकदम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन लाइफ, बिकॉज द रॉन्ग ट्रायंगल सिलेक्टेड विल नेवर गिव यू अ रिजल्ट। सो बच्चों देखो, सी ए है, सी ए वेरी गुड, सी बी है पूरा, तो सी बी है ना, तो सी बी किस का, सी बी या बीसी तुम उसको बोलते हो, ये बीसी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, एबीसी का पार्ट है, तो एक ट्रायंगल तो एबीसी पक्का आएगा बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी एंड सी डी भी है, सी डी, सी ए भी है, तो एक ट्रायंगल एडीसी भी हो जाएगा, एंड ट्रायंगल एडीसी। क्यों, मेरे को कैसे मालूम पड़ा मैंने एबीडी क्यों नहीं लिया, क्योंकि एबीडी का कोई भी साइड से तुमको चाहिए ही नहीं कुछ भी, तो ये चीजें बच्चों तुमको बार बार अपने आप को रिवाइज करानी है, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ चीजें नहीं आएगी बच्चों ये वाली। सो इफ यू लुक एट प्रॉपर्ली द बोथ ट्रायंगल्स, एक तो ऑलरेडी गिवन है, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, गिवन पार्ट है तुम्हारा। ऑल्सो
अब यार तुमको दिमाग लगाना है, अब तुम समझदार हो सबके सब बच्चे यार। एंगल ए, देखो ए बी सी है और ए डी सी है, दोनों में सी कॉमन है ना, कॉमन एंगल। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, रीजन है कॉमन एंगल। दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है, बट वन टू वन करस्पॉन्डेंस भूलना नहीं है। देखो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, हाँ। अब बच्चों ए है तो डी आएगा, ए है तो डी आएगा, सी है तो सी आएगा, और बचा क्या, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, क्या लिख रहा हूँ मैं, ए बी सी है, विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, वन टू वन करस्पॉन्डेंस आपको याद रखना है। इधर फोकस नहीं हिलाना है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं हिलाना है ना। तो अब देखो यार, अब देखो यार, अब अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से देखो। सी और सी कॉमन एंगल है, तो जहां पर सी है बच्चों वहां पर सी आएगा। ए और डी कॉमन है, तो जहां पर ए है वहां पर डी आएगा। तो बचा कौन सा, बचा कौन सा, डी है, सी आ गया, और क्या बच गया यार, हाँ ए आ गया, तो डी ए सी हो गया। तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी दे विल बी सिमिलर, देयरफॉर अब ले लो, ए बी अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। तो इफ यू लुक हियर प्रॉपर्ली, इन दोनों को देखोगे, ए सी इंटू ए सी इज सी ए स्क्वायर बेसिकली, इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। तो ये तो प्रूफ करना था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू डी सी, हेंस प्रूव्ड। आपको बस ट्रायंगल को अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये वाले जो क्वेश्चन पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, एंड देन लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 अपन कर लेंगे, एंड सिमिलैरिटी पूरा हो जाएगा। पूरा हर एक चीज मैंने सिमिलैरिटी क्वेश्चन बैंक का एक एक चीज कराई है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना है। बाकी एक का अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक 40-50% चीजें तो कवर कर लेता है ऑलरेडी, एंगल बाइसेक्टर तो ओमिटेड है, तो बाकी जो पार्ट है ना वो भी इस पर प्रैक्टिस कर देना बेटा, सो दैट आपका एक भी मिस ना हो जाए, इन केस कभी पूछ लिया उस तरह से भी तो, है ना। और फिर सिमिलैरिटी खत्म होने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, क्वाड्रेटिक एपी, अलजेब्रा का भी करेंगे, तो सो दैट अपना प्रैक्टिस चलता रहेगा बच्चों, राइट। तो चलो लेट अस लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इनके डायगोनल्स बच्चों मीट कर रहा है इनके जो डायगोनल्स है बच्चों मीट कर रहा है एट पॉइंट पी। तुमको कुछ इंफॉर्मेशन में गिवन पोर्शन भी है बच्चों, तुमको बोला है कि ए डी पैरेलल है बीसी के, और दोनों भी इंटरसेक्ट करते हैं पी पर बच्चों, राइट। तो तुमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एपी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कभी भी आपको साइड्स चाहिए तो आपको हमेशा ट्रायंगल्स को लेना है पहले, तो ये आपको पहली चीज करनी है बच्चों, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कराना है। तो बिगर क्वेश्चन इज कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं, तो मैंने बार बार आपको क्वेश्चन बैंक में के दौरान भी सिखाया, मैंने आपको बार बार। एपी है, अच्छा एपी है, पीडी है, पीडी है भैया, पीसी है, पीसी है भैया, पीपी है, बीपी है भैया, मतलब ये वाला ट्रायंगल तो एक हो ही सकता है, एक ये वाला ट्रायंगल हो सकता है। तो पहले तुम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल बीपीसी, व्हाट कैन वी से। तो पहली चीज तो बच्चों ये है कि एक वर्टिकली अपोजिट एंगल अपने को मिल रहा है, एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी पी सी, रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑल्सो नाउ वी नो दैट ए डी इज पैरेलल टू बी सी, if an angle on transversal BD, what we can say is, ओके बच्चों, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है बच्चों तुम्हारी, ये तुम्हारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए डी बी इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए डी पी, ऐसे लिखो इसको, एंगल ए डी पी
विल बी कॉन्ग्रुएंट टू पीबीसी। रीजन आएगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, तो ये दो एंगल है, एक वर्टिकली अपोजिट है, देखो ट्रायंगल एपीडी विल बी सिमिलर टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से पी के जगह पे पी आएगा, डी के बदले बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, सिमिलर टू सीपीबी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों क्या दिया इन्होंने आगे, ये क्या हो रहा है हाँ ये जाएगा नहीं लगता है अब। ठीक है, तो देखो बच्चों ये तुमको दिया है, अब तुमको ये प्रूफ करना है, कर लो ना, इसको रेशियो में लिख दो, साइड में लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल एपीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीबी, देखो एपी अपॉन पीसी इक्वल टू पीडी अपॉन पीबी आ गया, तो एपी अपॉन पीसी, अरे रे 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 ये तो कुछ ट्विस्ट आ गया पिक्चर में बच्चों, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एपी अपॉन अपने को पीडी चाहिए लेकिन यहाँ पर तो पीसी है, यहाँ पर पीसी है, यहाँ पर पीडी है, और यहाँ पर बीपी है, तो यहाँ पर बीपी तो बराबर है, तो तुम यूज करोगे ऑल्टरनेंडो। जब कभी ऐसा कुछ आएगा बच्चों हमेशा ऑल्टरनेंडो यूज करना, तो एपी अपॉन ऑल्टरनेंडो के जैसे पीडी इधर आ जाएगा, अदला बदली हो जाएगी, ये पीसी इधर आ जाएगा अपॉन पीबी, तो फाइनली वी गॉट इट, फाइनली एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन पीबी, वी गॉट इट बच्चों। एंड दिस कवर्स आ क्वेश्चन 3 का पूरा, ओनली क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 रिमेनिंग, जो तो बहुत सिंपल है, 2-3 दिन समय है उनमें, तो दैट्स इट। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा डिटेल में अपने सब क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, प्लीज प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को।